एक ड्रैगन राइडर पर गिरी चट्टान जो दुश्मनों से भागते जहाज के संपर्क से नीचे आ गई और शक्तिशाली कंपन से परजीवी से पीड़ित एल्फ स्त्री सचेत हो उठी जो अब भी बच्चे के कीटों के हमलों का सामना कर रही थी। उसी क्षण एक बड़ा ड्रैगन जहाज के अंत में बढ़ा और जोरदार आग का एक और घमासान विस्फोट किया, सीधा कीड़ों के उगाहने वाले तालाब को दहका दिया। शक्तिशाली विस्फोट से जहाज का लगभग पूर्ण विनाश हो सकता था, पर अचानक अंतरिक्ष में कूदकर जहाज ने स्वयं को संरक्षित किया और ड्रैगन राइडर्स लक्ष्य से भटक गए। क्रोधित दहाड़ बादलों को चीरती हुई सुनाई दी और कथुलू की अद्भुत शक्ति अभी भी पूरे शहर में फैल रही थी। एक मानव सैनिक अवर्णनीय फुसफुसाहट में धुंधला हो गया और वह उस महान शक्ति का विरोध नहीं कर पाया। उसके सभी दांत गिर गए, वह घुटनों के बल गिरा, उसकी उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं। मन विकृत होकर रूपांतरित हो गया, पूर्णतया कथुलू के भक्त में रूप बदल गया। कथुलू की अनुकूलनीय शक्ति बढ़ती जा रही है और जब तारे अपनी उचित जगह पर लौटेंगे तो वह कथुलू के जागृति का काल होगा। डरो मत, यह कुथुलू की जादुई कृपा है। सोथ स्टार से आया मांस तकनीक आपको 3 मूल्य शून्य की परम आनंद की अनुभूति कराएगी। पालने के टब में एक मांसल लार्वा को चुना गया है जो बुरी शक्तियों से भरा हुआ है। उसे एक एल्फ के गाल पर रखा गया। लार्वा एल्फ के गाल पर रेंगता हुआ मानो वह उस नए शरीर की प्रतीक्षा कर रहा हो जो उसे मिलने वाला है। उसके टेंटिकल्स ने आंख के गड्ढों को पकड़ा और निर्दयता से उसने एल्फ की पलकों में प्रवेश किया। राल्किन डिमोन ने रुके बिना अन्य निम्न कोटि के जीवों का परिवर्तन जारी रखा, उन्हें एक एक करके कुथुलू के दास में बदल दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया उसने अपने हाथ हिलाकर विमान का द्वार खोला। अनगिनत टेंटिकल्स आकाश में लुढ़कते हुए मानो नर्क का दूत हो। इस जैविक विमान की तकनीक मानव कल्पना से परे थी और उसका उद्देश्य उसके सामने के शहर और शहर के पहरेदारों का विनाश था। इस दृश्य को देखकर उसके दिल में एक अशुभ भावना उठी। वह जल्दी से टॉवर के भीतर प्रेतबाधित विमानों के टेंटिकल्स को खटखटाने के लिए गया, जैसे शैतानी बाहें फैलते हुए। उसने शहर के वॉच टॉवर को अपने आप में लिपटा, एक पल में उसे नष्ट कर दिया। शहर में डर और निराशा फैल गई। जिस क्षण लोगों को टेंटिकल्स ने छुआ वे तुरंत काले धुएं में बदल गए और विमान में बंदी बना लिए गए। वे सब परिवर्तन के मूल सामग्री बनने वाले थे। हालांकि मानव जाति हर जगह भाग रही थी। यह तय है कि टेंटिकल्स हर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से संवेदन कर सकती हैं और उन्हें कोई भी शंका नहीं होगी। जैसे ही अंतरिक्ष यान ने मानवता का अपहरण किया, आसमान में एक प्रकाश द्वार क्रैक हो गया और मानवता के वीर योद्धा ड्रैगन राइडर्स ने शत्रु पर तेजी से हमला किया। यहाँ तक कि माइंड फ्लेयर्स के अंतरिक्ष यान भी उन्हें भयभीत नहीं कर सके। ड्रैगन्स ने जलती ड्रैगन श्वास फेंकी जिससे ऑक्टोपस अंतरिक्ष यान झुलस गया और आक्रमणकारी ड्रैगन्स ने अंतरिक्ष यान की टेंटिकल्स को विच्छेदित कर दिया। ड्रैगन राइडर्स के हमले ने माइंड फ्लेयर्स को पलटवार करने पर मजबूर किया। विशाल अंतरिक्ष यान की टेंटिकल्स ने उड़ते ड्रैगन राइडर्स को इस कदर चोट पहुंचाई कि वे आकाश से गिर गए। जमीन से टकराने से ठीक पहले उनके ड्रैगन ने उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया। उसके बाद 3 ड्रैगन राइडर्स ने फिर अंतरिक्ष यान की घेराबंदी की, जबकि ऊपर के ड्रैगन्स ने अपने पंजे से अंतरिक्ष यान को फाड़ दिया। तब उन्होंने बड़े मुंह के साथ अंदर झांका और अंतरिक्ष यान के आंतरिक भाग को बर्बाद करने की कोशिश की। भारी संख्या में दुश्मन का सामना कर रहे रोशी जीव ने समझा कि वे पराजित नहीं हो सकते, इसलिए उसने अंतरिक्ष यान के सिस्टम में प्रवेश किया और समय स्थान संक्रमण उपकरण को सक्रिय कर दिया। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान लगभग तत्काल अदृश्य हो गया और वे हजारों मील दूर स्थानांतरित हो गए। ड्रैगन राइडर्स ने संकल्पित किया कि वे पूरी तरह से खत्म करेंगे। टेलीपोर्ट पोर्टल के जरिए वे लगातार दौड़ते रहे और संकरी घाटी के बीच में दुश्मन का अनुसरण किया। रोशी जीव का अंतरिक्ष यान चट्टान से आ टकराया। उस महिला को अदालत से भागने ही वाला था जब पहरेदार ने तेजी से गोली चलाई और वह आसमान से गिर पड़ी। अपराधिनी ने पहरेदार पर हमला किया और तुरंत फांसी की सजा को सक्रिय किया, खुद को वहीं लटका लिया। वहां खधे लोग चकित हो गए। यह मृत्युदंड द्रव्य का काम था और स्थल पहले से तार से छिपा हुआ था। वहीं अपराधी के साथी ने बिजली चालू की और लोहे की रेलिंग ने तुरंत करंट फैला दिया और दर्शक एक के बाद एक बिजली के झटकों से मरे। तभी छोटी मीना ने बिजली वाले को पकड़ा, लेकिन वो व्यक्ति भाग गया और मीना ने बिजली बंद कर दी। बिजली बंद होने के बाद भी लोग डरे हुए थे, मुख्य द्वार से निकलना चाहते थे जो पहले से बंद था। अब एक महिला जादूगर ही सबकी जान बचा सकती थी। उसने एक कमजोर दीवार खोजी, जादू किया और कुछ ही पल में दीवार कांच बन गई और लोगों ने सोचे समझे बिना कांच तोड़कर भागे। लेकिन जादूगरनी जो बचा रही थी वो लोगों के नीचे दबकर बेहोश हो गई। जाहिर है उसने डार्क मैटर ऊर्जा को कम समझा। ये वही सब्सटेंस है जो पहले सिग्नल पर मिला था, पर अब भी डार्क मैटर के ऊर्जा स्रोत की पुष्टि पेंडिंग है और दूसरे सिग्नल पर अनपेक्षित उतार चढ़ाव हुए। ये सिग्नल कमजोर है, ग्रेविटी रेडशिफ्ट का पता नहीं चल पाया, इसीलिए निश्चित निर्देशांक स्थापित नहीं हो सके। हीट ने एक तरीका बताया जिससे सिग्नल स्रोत मिल सकता है। उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट के वॉर्प इंजन को फुल पावर पर चला और वॉर्प स्पेस से निकलते वक्त दिस्ती सेंसर से सिग्नल मार्क कर सकते हैं। इस तकनीक ने वास्तव में उम्दा परिणाम दिए। हीट ने सिग्नल्स के निर्देशांक हासिल किए, यद्यपि वे 500-150 प्रकाश वर्ष दूर थे और वहां पहुंचने में वॉर्प गति से भी 150 वर्ष लगते। सुखद यह था कि खोजी जहाज पर स्पोर ड्राइव थी जो क्षण में टेलीपोर्ट करती है, पर स्टारफ्लीट ने उस पर प्रतिबंध था, युद्ध काल को छोड़कर। पाइक ने संकेत किया कि युद्ध न होने पर भी इन सिग्नल का अनुसंधान संघ के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए स्पोर ड्राइव का उपयोग की अनुमति दी। हम जंप करें। पलक झपकने में अन्वेषण जहाज लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। स्पोर ड्राइव का प्रथम परीक्षण करने वाले पाइक को कुछ कठिनाई हुई। स्कैनिंग करने पर उस ग्रह पर मानवों के जीवन के संकेत मिले। सब कुछ स्पष्ट है। मेरे पंपर्स को ब्रेक लगा। गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण सिमुलेटर की मदद से अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक एक छोटे एस्टेरॉयड को कैप्चर किया। यह कोई सामान्य तारा नहीं था, इसके अंदर अत्यधिक घने डार्क मैटर एनर्जी समाहित थी। अगर मानवता डार्क मैटर तकनीक को समझ ले तो स्टारशिप फ्लीट की शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। छोटी ली ने तुरंत लेजर कोर सैंपलिंग मशीन को चालू किया और एस्टेरॉयड पर सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया। अनजाने में क्वांटम पार्टिकल्स के फ्लक्चुएशन को ट्रिगर कर दिया गया और एक अंगूठे के आकार के एस्टेरॉयड के कण ने मानव निर्मित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही सख्त स्टील के फ्रेम को तुरंत फ्लैट कर दिया और इस कण का वजन आश्चर्यजनक 3 टन था। सिस्टम ने चेतावनी दी कि वह तुरंत सैंपलिंग को रोक दे, लेकिन छोटी ली ने हार मानने से मना कर दिया और कहा कि वह किसी भी हालत में मिशन को पूरा करेगी। सब कुछ सुरक्षित है। सैंपल चूंकि सुरक्षा उपाय ठीक से नहीं किए गए थे, छोटी ली को तुरंत ही 100 मीटर दूर फेंक दिया गया।